हेलो एवरीवन। आप देख सकते हैं हमारे पास एक गुड क्वेश्चन है, ठीक है, और स्विच है, दैट मींस ट्रांजिएंट का न्यूमेरिकल, राइट। एंड देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है करके। आप देख लो एक बार क्या लिखा हुआ है। इन द सर्किट शोन स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट सर्च फॉर द स्विच वैल्यूज। तो ये स्विच है, इट इज बीइंग टॉकिंग अबाउट दैट स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0। मतलब इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि t इक्वल टू 0 माइनस में स्विच की कंडीशन ओपन है, ओके। एंड बोला हुआ है कि व्हाट्स द करंट थ्रू द कैपेसिटर एट t इक्वल्स टू 0 प्लस। तो t इक्वल टू 0 माइनस में हमें क्लियर दिख रहा है t इक्वल टू 0 माइनस में स्विच की कंडीशन ओपन है, एंड t इक्वल टू 0 प्लस में स्विच की कंडीशन क्लोज्ड है, एंड t इक्वल टू 0 में स्विच इज इन क्लोजिंग कंडीशन, क्लोज हो रहा है, लाइक दैट। सो अगर आप बात करोगे t इक्वल टू 0 माइनस, तो मैं सर्किट पे इतना चेंज कर दे रहा हूं, देखो ये है स्विच, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ स्विच फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 माइनस तक, और ये 0 है और इसके बाद 0 प्लस शुरू होगा, फिर यहां पे जाएंगे हम वापस, टाइम इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी तक, ये है। सो लाइक इस पर्टिकुलर सेक्शन में t इक्वल टू 0 माइनस स्विच क्या है, ओपन। अब ध्यान से देखो, हम ऐसा कह सकते हैं कि सदियों से, और इट्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम बैक, स्विच इज इन दिस कंडीशन, ओपन सर्किट कंडीशन। तो डेफिनेटली 12 वोल्ट का जो बैटरी है या वोल्टेज सोर्स है या ईएमएफ है या जो ओवरऑल एनर्जी डिलीवर कर रहा है सर्किट में, एक्टिव सोर्सेज जो है, ये आराम से आपके इंडक्टर को फुल चार्ज कर चुका होगा, आपके कैपेसिटर को फुल चार्ज कर चुका होगा। सो हम ऐसे कह सकते हैं, a full charge inductor under steady state behaves as short circuit, a full charge capacitor under steady state behaves as open circuit, ठीक है, ये है ये। एंड इंडक्टर जब फुल चार्ज स्टेडी स्टेट, बस स्टेडी स्टेट मत बोला कीजिए, पूरा बोला कीजिए, स्टेडी स्टेट फुल चार्ज, एंड कैपेसिटर अंडर स्टेडी स्टेट फुल चार्ज, इट बिहेव्स एज ओपन सर्किट एंड दिस बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। तो आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर डील्स विद वोल्टेज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एल्स पोलराइजेशन फिनोमेना। एंड नेक्स्ट वन, ये है आपके पास इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, एंड इंडक्टर डील्स विद करंट ड्यू टू फ्लक्स। फ्लक्स का ओरिजिनेशन करंट की वजह से ही आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से। सर ये ओपन सर्किट है, कोई करंट नहीं, ये ओपन सर्किट है, कोई करंट नहीं, तो यहां पे करंट है 0 एम्पियर। ए स्मॉल लिखना नहीं चाहिए, बट अभी लिख दिया मैंने, क्योंकि ए कैपिटल होना चाहिए। एम्पियर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। सर तो पूरा का पूरा करंट यहां जाएगा और वही करंट यहां जाएगा, ऐसे करके। तो 2 और 1 हमारे पास सीरीज में है, क्विकली जस्ट फटाफट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो 12/3 इज नथिंग बट 4 एम्पियर। तो ये 4 एम्पियर करंट जा रहा है, ये 4 एम्पियर करंट जा रहा है, और यही हमारे पास इनिशियल करंट थ्रू द इंडक्टर है, IL0 माइनस इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 एम्पियर। नेक्स्ट, तो कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना पड़ेगा, इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, तो हम अगर आप केवल अप्लाई करते हैं, तो यहां से अगर आप लूप फॉर्म करोगे तो आपका VC0 माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 into 1 4 वोल्ट, एंड दिस इज इक्वल टू VC0 प्लस। ये भी अपने को क्लियर हो गया। नेक्स्ट, IL0 माइनस इज इक्वल टू कितना, 4 एम्पियर। सो इज इक्वल टू IL0 प्लस, बिकॉज इंडक्टर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, कैपेसिटर अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। यहां तक हो गया। अभी एट t इक्वल टू 0 प्लस में सर्किट का डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि L और C की वैल्यू नहीं गिवन है आपको। तो अगर L और C नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दो। आप ये बताओ, इंडक्टर के पास इनिशियली कितना करंट था, 4 एम्पियर। तो एट द टाइम ऑफ स्विच इज बीइंग क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0 प्लस, उसके बाद स्टिल 4 एम्पियर करंट होना चाहिए। कैपेसिटर के पास इनिशियल वोल्टेज कितना था, 4 वोल्ट, देख सकते हो। तो कैपेसिटर के पास वोल्टेज को स्टोर करने की प्रॉपर्टी होती है, तो 4 वोल्ट है, प्लस स्विच की कंडीशन इज इन क्लोजिंग कंडीशन, तो क्लोज्ड हो चुका है, एट द क्लोजिंग इंस्टेंट सारी चीजें पूछी हुई। तो नॉट अबाउट क्वेश्चन, बट जो जी चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हम आराम से सबको फाइंड आउट करेंगे। 2 ओम, दिस इज 1 ओम, दिस इज 1 ओम। ये इंडक्टर के पास कितना करंट था, 4 एम्पियर। तो t इक्वल टू 0 प्लस में भी वही होगा, IL0 माइनस में जो था वही IL0 प्लस में होगा। कैपेसिटर के पास पहले कितना वोल्टेज था, 4 वोल्ट, तो बाद में भी कितना होगा, 4 वोल्ट। अब सब में करंट एक बार कैलकुलेट करने की बात करेंगे हम। सबको पता है ये डेटम नोड है,
डेटम नोड है मतलब ग्राउंड है, तो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वोल्टेज हमारे पास कितना आ गया 12 वोल्ट। यहां का वोल्टेज हम जानते हैं 4 वोल्ट, तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल भी 4 वोल्ट है। मतलब अगर बोलता है कोई कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज बताओ एट t इक्वल टू 0 प्लस, तो यही है आपका इंडक्टर, देख लो यही था इंडक्टर, ये इसका इक्विवेलेंट मॉडल है t इक्वल टू 0 प्लस पे इक्विवेलेंट मॉडल। सो दिस इज VL0 प्लस। तो अगर हमको कोई बोलता है कि यार आप इंडक्टर का वोल्टेज एक बार कैलकुलेट कर सकते हो क्या VL0 प्लस पे, तो यस मैं बोलूंगा हाँ आप डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ गया 4 वोल्ट। बाकी इंडक्टर का करंट अपन जानते थे, ये 4 है ये 12 है, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो अगर हम कैलकुलेशन को क्विक करना चाहते हैं तो या तो यहां पे नोडल अप्लाई करो, एल्स ऐसे करो 1 और 1 किसमें पैरेलल में, तो कितना आ गया, ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं तो आ गया 0.5। ये वाला वोल्टेज 12 है और ये 0.5 ये 2 के साथ कितना आ गया, ऐसे अगर हम कंबाइन करें तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज कमिंग आउट एज 2.5 ओम। वो 12 है और ये 4 है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जा रहा होगा 12 माइनस 4 इज नथिंग बट यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज डिफरेंस 8 वोल्ट है एंड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 2.5 ओम। तो करंट निकालते हैं अपन, इसको हम 5/2 कर लेते हैं तो 2 ऊपर चला गया, 8 into 2 by 5 क्लियर, 8 to the 16 so 16/5 ही रख देते हैं हम इसको, लेट इट बी एज 16/5। या तो आप 5 3 15 करके हम डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 3 15 एंड 5 2 10 तो 3.2 एम्पियर आ गया अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो, अदरवाइज P/Q सही है। तो दिस इज 3.2 एम्पियर, ठीक है। थोड़ा लॉजिकली सोचो, ये 3.2 आया, इधर उसको 1 ओम मिला, इधर उसको 1 ओम मिला, इधर भी 4 वोल्ट मिला, इधर भी 4 वोल्ट मिला, मतलब करंट के पास एक सिमेट्रिकल पाथ है जाने के लिए। तो सिमेट्रिकल पाथ की वजह से मैं एक रीजन कह सकता हूं कि करंट इक्वली डिवाइड हो रहा होगा, राइट। तो ये आ जाएगा, उसका आधा करोगे तो 1.6, क्योंकि 32 का आधा 16 होता है, तो 1.6 एम्पियर इधर और 1.6 एम्पियर इधर, ठीक। अब नेक्स्ट वन 1.6 में से 4 एम्पियर इधर चला गया, दैट मींस ये फिक्स बात है अकॉर्डिंग टू KCL कुछ ना कुछ करंट इस डायरेक्शन से आना ही चाहिए था। सो कितना आ जाएगा ये 4 में से अगर हम 1.6 को सब्ट्रैक्ट कर ले तो 2.4 कुछ आ रहा होगा, चेक कर सकते हो, दिस इज वन बैलेंस, ओके। 2.4 एम्पियर इधर से फ्लो है, गुड, अच्छी बात है ये। अब 1.6 आया, 2.4 इधर चला गया, सो व्हाट अबाउट रिमेनिंग करंट, कितना आ जाएगा, this is 0.8 ampere current is flowing in the upward direction moving from minus to plus sign and that is nothing but in the current in capacitor or else current in the capacitor। अब देखते हैं केसीएल कितना सेटिस्फाई हो जा रहा होगा, 4 यहां पे आया एंड इधर कितना चला गया 0.8, सो व्हाट अबाउट रिमेनिंग करंट, ये दिस इज 3.2 एम्पियर, ओके। बट क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो what is the current through the capacitor at the time of switch is being closed। जनरली आप स्टार्ट जहां से करोगे तो कैपेसिटर इस डायरेक्शन पे चार्ज हो रहा था ऐसे और ऐसे, तब जाके ये वोल्टेज डेवलप हुआ, करंट हैज नाउ बीन चार्ज्ड बाय द 12 वोल्ट वोल्टेज बट ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। तो अगर मैं उस कन्वेंशन को फॉलो करूं कि कैपेसिटर इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में चार्ज हो रहा था, ऐसे चार्ज हो रहा था, ऐसे चार्ज हो रहा था, सो उस हिसाब से अगर आप करोगे तो IC0 प्लस की वैल्यू नेगेटिव आएगी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.8। बट क्वेश्चन में आपके पास डायरेक्शन पहले से नहीं दिया हुआ था, तो आप कह सकते हो कि सर अगर डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था तो हम फेवरेबल डायरेक्शन ले सकते हैं क्या, फेवरेबल डायरेक्शन यही है सर हमारे पास, सो विच इज इक्वल टू 0.8 एम्पियर। तो देखो क्वेश्चन कैसा था, इंटरेस्टिंग। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का बिहेवियर क्या होता है, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है। सो आप इजीली किसी भी ट्रांजिएंट के न्यूमेरिकल को हैंडल कर सकते हो, कुछ नया टॉपिक नहीं है ट्रांजिएंट, वही क्लास 12th का टॉपिक है जो IIT JEE एडवांस में पूछा करता था। इसको इंटरेस्टिंग सा टॉपिक या नया टॉपिक बना के लोग डाल देते हैं यूट्यूब में, मुझे समझ में नहीं आता कि 12th क्लास में जो स्टूडेंट फिजिक्स ढंग से पढ़ चुका है उसको ट्रांजिएंट पढ़ने की नीड कहां से आ गई। ओके, विद दैट इफ यू फील कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।